हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने अपना स्टडी का टाइम टेबल सेट कर लिया होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कोटेशन से वो सारे आपको बतलाए थे। आज हम बात करेंगे शेक्सपियर के पोएटिक वर्क्स के बारे में। शेक्सपियर को जाना जाता है ड्रामास के लिए, लेकिन कई बार कॉम्पिटिशन्स में शेक्सपियर के जो पोएटिक वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड जो मैं आपको अब बतला रहा हूँ ये अपने आप में कंप्लीट है और आपके आज के इस वीडियो में जो शेक्सपियर के पोएटिक वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पोएटिक वर्क वीनस एंड एडोनिस। नाम से पता लग रहा है दो जनों की कहानी है, ठीक है। वीनस एंड एडोनिस एक नरेटिव पोएम है। इसमें कहानी जो है वो एक नरेशन के द्वारा सीक्वेंस में कही गई है। 1593 में पब्लिश हुई थी और ये शेक्सपियर का फर्स्ट पब्लिश वर्क है। इससे पहले शेक्सपियर ने जो ड्रामाज लिखे थे उन्हें पब्लिश नहीं कराया था। उस समय इंग्लैंड में प्लेग फैला हुआ था, जिसकी वजह से शेक्सपियर घर पे थे और उन्होंने अपने खाली समय में इस पोएम को लिखा था। ये पोएम पेस्टोरल है, नेचर का बहुत डिस्क्रिप्शन है। कहीं कहीं पे आपको ये एरोटिक मिलेगी, कॉमिक मिलेगी और ट्रेजिक तो है ही है लास्ट में। इसको जिस स्टेंजाज में लिखा गया है वो आयम्बिक पेंटामीटर है और इसकी राइमिंग स्कीम ABABCC है। ध्यान रखिएगा, आयम्बिक पेंटामीटर। जो राइटर्स होते थे वो जनरली जिस मीटर में लिखना पसंद करते थे वो होता था आयम्बिक पेंटामीटर। तो आपको कभी पूछा यार ये पोएम कौन से मीटर में लिखी गई है, तो आप जो है ज़्यादातर 80% या 70% जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता था। ये पोएम डेडिकेटेड है हेनरी राथौसले को और ये पोएम इंस्पायर्ड है ओविड के वर्क मेटामॉर्फोसिस से। ध्यान रखिएगा, ये कहानी है वीनस जो गॉडेस ऑफ लव है, वो एडोनिस को देखती है धरती पर और उसे सिड्यूस करती है। एडोनिस एक मस्तमौला लड़का है, हमेशा जो है शिकार और दूसरी चीज़ों में जो है लगा रहता था। हंटिंग के दौरान एडोनिस शिकार हो जाता है वाइल्ड बोर भालू का। वीनस दुखी होती है और अर्थ छोड़ के चली जाती है। तो लास्ट में ये ट्रेजिक है। आप इसमें से इसकी जो पब्लिशिंग डेट है वो ध्यान रख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पब्लिश वर्क है। दूसरा, इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ करी गई है ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। द रेप ऑफ लुक्रेस। पता लग रहा है कि ट्रेजिक कोई कहानी है और नरेटिव पोएम है। ये भी कहानी एक नरेशन में सीक्वेंस में है। ये कहानी है लुक्रेशिया के बारे में। रेप ऑफ लुक्रेस हैज़ अ सीरियस टोन थ्रू आउट, तो सीरियस तो होगी। ये डेडिकेटेड है हेनरी राथौसले को और ये कहानी जो लिखी गई है पोएम द रेप ऑफ लुक्रेस जो है वो लिखी गई है रॉयल स्टेंजा जो 7 लाइन्स के होते हैं और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते थे। इसकी राइमिंग स्कीम है ABABBCC। तो जो पूछा जाता है वो इसके बारे में वो कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ करी गई है, स्टेंजा कौन सा है, तो वो राइम रॉयल है। रेप ऑफ लुक्रेस जो है वो कहानी है कोलेटाइन वाइफ लुक्रेस की। उसके घर पर एक बार टार्क्विन आता है और वो उसका रेप कर देता है। लुक्रेस बहुत दुखी होती है, अपने हस्बैंड को एक लेटर लिखती है कोलेटाइन को और उसको बतलाती है सारे इंसिडेंट के बारे में। बाद में वो सुसाइड कर लेती है। कोलेटाइन उसका हस्बैंड लुक्रेस का डिसाइड करता है बदला लेने के लिए टार्क्विन और उसकी फैमिली को देश निकाला दे दिया जाता है। अगला देखते हैं लवर्स कंप्लेंट के बारे में। एक चीज़ बतला दूं कि जो शेक्सपियर के सोनेट्स जो वॉल्यूम था उसमें ये लास्ट में पब्लिश हुई थी। तो लवर्स कंप्लेंट ये भी एक नरेटिव पोएम है, एक नरेशन है, कहानी पूरी है। 1609 में पब्लिश हुई थी शेक्सपियर के सोनेट्स के आखिर में। थॉमस थॉर्प ने इसे पब्लिश करा था और नाम से पता लग रहा है कि ये कंप्लेन है। यहाँ पे कंप्लेन जो होती है जो लिखी आती थी या तो मेल करेगा या फीमेल, यहाँ पे फीमेल ने कंप्लेन करी है। ये लिखी गई थी राइम रॉयल में और यहाँ पर एक जो फीमेल है वो नदी किनारे बैठी हुई है, रो रही है और जो उसके लवर ने उसे चीज़ें दी थी, निशानियाँ, लेटर्स, रिंग्स और दूसरी चीज़ें, वो नदी में फेंक रही है। एक बूढ़ा आदमी आता है, उसके दुख का कारण पूछता है और वो बतलाती है कि उसके लवर ने कैसे उसे सिड्यूस करा था और उसे छोड़ दिया। तो आप इसमें जो ध्यान रख सकते हैं वो इसकी पब्लिशिंग डेट ध्यान रख सकते हैं या फिर ये कौन से स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई, तो राइम रॉयल में लिखा गया है। फिनिक्स एंड द टर्टल। क्या लग रहा है, ये दो मिथिकल वर्ड्स के बारे में और यहाँ पर ये जो है एलिगोरिकल पोएम है। एलिगोरिकल पोएम जो है कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और वो है आइडियल लव को। तो फिनिक्स और टर्टल आइडियल लव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1601 में पब्लिश हुए थे। जो रॉबर्ट चेस्टर ने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश करा था लव स्मार्टर, उसमें ये पब्लिश हुई थी। वैसे ये पूछा नहीं गया लेकिन अगर रख सकते हो आप ध्यान तो रख लेना। जो फिनिक्स है मिथिकल वर्ड है जो 500 साल बाद अपनी राख से दोबारा से जन्म लेती है। टर्टल यहाँ पे वो भी वर्ड है और ये दोनों ही जो है लव, लॉयल्टी, डिवोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की डेथ हो चुकी है और जो दूसरे जो बर्ड्स हैं
आउल, ईगल, स्वान, क्रो वो इकट्ठा होते हैं और इनको याद करते हैं। रीज़न को यहाँ पर्सोनिफाई करा है, वो दुखी होता है और इनके लिए एक प्रेयर कहता है और बतलाता है कि ये अर्न में अब बैरीड है। अब अगला देखते हैं, ये सबसे वो पूछा जाता है या फिर वीनस एंड एडोनिस या सोनेट्स तो इम्पॉर्टेंट है ही। जो सोनेट्स हैं ये क्वार्टो में पब्लिश हुए थे 1609 में थॉमस थॉर्प के द्वारा, और इसमें जो वॉल्यूम पे लिखा हुआ था वो शेक्सपियर सोनेट्स लिखा हुआ था। 154 सोनेट्स हैं, और जो 154 सोनेट्स का जब आखिरी पन्ना था उसके बाद में अ लवर्स कंप्लेंट जो पोएम थी वो पब्लिश हुई थी। ये 14 लाइन के सोनेट्स हैं जिनमें 3 क्वार्टरन्स हैं और फाइनल में एक कपलेट है। अब यहाँ पे जो 3 क्वार्टरन्स है ध्यान रखिएगा, पहला है ए बी, एक स्टैंजा हो गया। सेकंड स्टैंजा सी डी, बिल्कुल राइमिंग स्कीम पिछले वाले से अलग है लास्ट की। थर्ड स्टैंजा 4 लाइन्स का ई एफ, राइमिंग स्कीम अगले पिछले वालों से अलग है, तो यहाँ पर 12 लाइन्स हो गई और लास्ट में एक कपलेट है 2 लाइन्स का जी। ये जो राइमिंग स्कीम्स में यूज़ करी गई है उसको इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियर के सोनेट्स डेडिकेटेड हैं WH विलियम हर्बर्ट और इनका टाइटल था द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। जो सोनेट्स हैं उसमें कई सारी थीम्स को रिप्रेजेंट करा गया है, बताया गया है कई सारी थीम्स के बारे में। पैसेज ऑफ टाइम है, लव है, इनफाइडेलिटी धोखेबाजी, जेलसी, ब्यूटी और मॉर्टेलिटी। जो फर्स्ट 126 सोनेट्स हैं ध्यान रखिएगा वो यंग मैन को एड्रेस करे गए हैं। लास्ट के 28 जो हैं वो एक वुमेन को एड्रेस करे गए हैं। ये जो वुमेन है इसे डार्क लेडी कहा गया है क्योंकि एक तो उसके ब्लैक हेयर है, दूसरा इसकी स्किन डन है, डन से मतलब थोड़ी सी ब्राउनिश। ये डार्क लेडी 127 से अपीयर होती है, और जब हम इन सोनेट्स को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा पता लगता है कि जो डार्क लेडी है और जो स्पीकर है सोनेट का वो रिलेशनशिप में है। आप इस स्लाइड को जरूर देखिएगा, एक वीनस एंड एडोनिस और इस वाले को। यहाँ पे जो सोनेट्स हैं उसमें हम सारे तो याद रख नहीं सकते, कुछ सोनेट्स हैं जो हमारे यहाँ कई बार पढ़ाए भी गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सोनेट इंपॉर्टेंट होता ही है और लास्ट का तो होता ही है। तो फर्स्ट है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज, ध्यान रखिएगा। थर्ड ये भी इंपॉर्टेंट होता है, लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस दूज व्यूएस्ट। 18 सोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। 19 सोनेट्स डिवॉरिंग टाइम ब्लंट थ्रू द लाइन्स पॉ। ये 55 सोनेट जो है ये CBSE बोर्ड में था तो ओबियसली इंपॉर्टेंट हो गई। ओ नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मोन्यूमेंट्स, बहुत पढ़ा है हमने। 127 सोनेट यहाँ से जो डार्क लेडी है उसको एड्रेस करा गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर। 138 सोनेट इंपॉर्टेंट है, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। और 154 लास्ट सोनेट है तो आपको ध्यान रखना है, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप। तो इसमें अगर आप फिर भी अगर ध्यान ना रख पाओ तो फर्स्ट 18, 55 और 154 ये ध्यान रख लीजिएगा अगर ध्यान नहीं रख सकते तो। इसके अलावा शेक्सपियर ने और भी सोनेट्स लिखे थे जो ड्रामास थे उसमें पब्लिश हुए थे। ये 154 सोनेट से अलग हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मच एडो अबाउट नथिंग में बीट्राइस और बेनेडिक्ट जो हैं जब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इन सोनेट के द्वारा वो प्रूव करते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं। हेनरी फिफ्थ में जो डॉफिन है, जो फ्रांस का किंग था चार्ल्स, उसका बेटा डॉफिन, उसका मजाक उड़ाया गया है। वो सोनेट लिखता है हॉर्स के लिए। यहाँ पे हेनरी फिफ्थ का जो एपिलॉग है लास्ट में प्ले के आखिर में जो एपिलॉग आता है उसको सोनेट फॉर्म में लिखा गया है। रोमियो एंड जूलियट में 3 सोनेट्स हैं। इसके अलावा और भी सोनेट्स जो हैं वो अलग अलग ड्रामाज में हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आपका शेक्सपियर के जो पोएटिक वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अगले वीडियोज़ में आपको मिलेंगी। जो चीज़ें मैं बतला रहा हूँ शेक्सपियर की ये सारी के सारे अपने आप में कंप्लीट हैं। आप बस अपने नोट्स बनाते रहिए और एक जिस पेपर में बनाते हो उसकी फ़ोटो स्टेट करा लेना, अपने पास रखना, किसी को देना मत, ठीक है। उस फोटो स्टेट को अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, मैंने भी ऐसे ही करता था, तो क्या करता था, प्राइवेट स्कूल में तो काम बहुत लेते हैं, मैं बुक्स के बीच में रख लेता था या कॉपी के बीच में, लगता था कि जैसे मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ। स्कूल का काम कंप्लीट हो, खाली समय में आप बातें बनाओ या फिर जो है कुछ देर बात कर ली, मूड फ्रेश करना वो भी ज़रूरी होता है, और उनके बीच में कई चीज़ें मैं वहीं पर कवर कर लेता था। आपको भी तैयारी का तरीका ऐसा ही रखना है कि समय को चुराना है, जहाँ टाइम मिले सोशल भी रहिए और समय निकालिए भी इस तरीके से। तो नोट्स बनाइए, बिना नोट्स के तैयारी कभी नहीं होती अगर आपको सर्वाइव आए।